Assalamualaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की साइंस और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो कि है यूनिट 1 इकोलॉजी, यूनिट 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम और यूनिट 5 द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू में, द प्रोसेस व्हिच कंज्यूम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज। ऐसा अ, जब भी इस तरह के कोई भी एमसीक्यूज आते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले, मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को और आज मैं उस चीज़ को रिमाइंड करा रही हूँ आप लोगों को कि जब भी क्वेश्चन कोई आएगा तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है कि क्वेश्चन आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्या आपसे मांगा गया है उस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि हमारे लिए क्वेश्चन में क्या चीज़ है और अगर आप लोग क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर ही कहीं न कहीं आपका आंसर छुपा हुआ होगा। तो ऐसा कौन-सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज़्यूम होती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है? तो ऐसा कौन-सा प्रोसेस है? वेल, रेस्पिरेशन है, कंबशन है, फोटोसिंथेसिस है या फोसिलाइजेशन है? वेल, योर करेक्ट आंसर इज़ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, सनलाइट की प्रेज़ेंस में और क्लोरोफिल की प्रेज़ेंस में, और क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो यहीं से आपका क्या हो जाता है, आंसर क्लियर हो जाता है। और बाकी के आंसर या बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, क्योंकि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि यूज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं होती बल्कि रिलीज होती है। और कंबशन में क्या होता है, कंबशन में भी ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फॉसिलाइजेशन में भी क्या होता है कि जो फॉसिल्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है बेसिकली, तो ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। तो अगर आप लोगों को ये एमसीक्यू याद रखना है तो इसकी इजी लाइन टू रिमेंबर ये है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। सो दिस विल बी योर हिंट टू जिससे आप अपने इसको आंसर को याद रख सकते हैं। ठीक है? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ फोटोसिंथेसिस। प्लस आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2003 से लेके अभी तक के जो है कुछ पेपर्स मैं देख रही थी उसके अंदर मैक्सिमम जो है ये एमसीक्यू आपके ऑब्जेक्टिव्स में आया हुआ है, आपके सेकंड टर्म में भी आया, इवन आपके अम लास्ट जो आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फाइनल टर्म में भी। सो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें जो है जब भी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज़ करवाऊँगी तो मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी कि मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें साथ-साथ बताती जाऊँ ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको उनका आइडिया हो जाए कि आपने कौन-सी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हीट को बर्न करती हैं? नहीं। क्या हेल्प करती हैं हीट को एस्केप करने के लिए? क्या हीट को ट्रैप करती हैं या डू नॉट अलाउ हीट टू रीच अर्थ सरफेस? वेल, इसका आंसर है ट्रैप हीट। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये क्या करती हैं, जो हीट होती है अर्थ की एटमॉस्फेयर से उसको ट्रैप करती हैं, सनलाइट को अलाउ करती हैं कि वो एंटर करे। लेकिन जो हीट होती है उसको बाहर निकलने से प्रिवेंट करती हैं, उसको अलाउ नहीं करती है कि वो स्पेस में या एटमॉस्फेयर में जाए। ठीक है? जिससे क्या होता है, अर्थ वार्म रहती है। तो बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं? क्योंकि गैसेस डू नॉट बर्न टू प्रोड्यूस दिस इफेक्ट। जो सी ऑप्शन है आपका कि हेल्प हीट टू एस्केप, उस वो क्या है, एक्चुअली ऑपोजिट है ग्रीन हाउस गैसेस का। ऑपोजिट
ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड सबसे लास्ट ऑप्शन था डी, डू नॉट अलाउ हीट टू रीच द अर्थ सरफेस बिकॉज इसके अंदर सनलाइट जो है वो डज रीच द सरफेस। ठीक है, तो अगर आपने ये एमसीक्यू याद रखना है तो इसका सिंपल लाइन ये होगी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ को वार्म रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज, वो अच्छा, जो सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, जो ग्रीन हाउस गैसेस वाला ये एमसीक्यू है ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटरेक्शन इन विच बोथ मेंबर्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज, क्या वो म्यूचुअलिज्म है, प्रिडेशन है, कमर्शियलिज्म है या कंपटीशन है। तो इसका आंसर करेक्ट जो है म्यूचुअलिज्म है। रीज़न इसका ये है कि म्यूचुअलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जांपल बीज हैं, वो क्या कहती हैं, वो फ्लावर से नेक्टर लेती हैं और फ्लावर्स क्या होते हैं इन रिजल्ट पॉलिनेटेड होते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं, क्योंकि प्रिडेशन की अगर डेफिनेशन हम पढ़ें तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है और अगले को हार्म मिलता है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास लॉयन एंड डियर है कि डियर जो है जब उसको शिकार करता है तो डियर इन रिटर्न क्या बनता है, हंट होता है और लॉयन उसको हंट करता है। ठीक है, कमर्शियलिज्म की डेफिनेशन ये है कि एक बेनिफिट होता है लेकिन दूसरा ना ही उसको कोई हार्म पहुंचता है ना ही उसको कोई हेल्प होती है। कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो compete करते हैं एंड दोनों को हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट हो और दोनों को हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो कंपटीशन जो है बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है एंड बोथ मे बी नेगेटिवली अफेक्टेड। इजी लाइन इसकी रिमेंबर रखने की ये है कि म्यूचुअलिज्म का मतलब ही यही है, म्यूचुअल। ठीक है, म्यूचुअल मतलब कि आप दोनों को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड इज कॉल्ड प्रे, पैरासाइट, पैथोजन और प्रीडेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रीडेटर, बिकॉज प्रीडेटर की डेफिनेशन यही है कि प्रीडेटर एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दूसरे को किल करता है, जो किल होता है उसको प्रे कहते हैं, जैसे कि लॉयन किलिंग अ डियर फॉर इट्स टू गेट इट्स फूड। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि प्रे वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको खाया जाता है या हंट किया जाता है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है या उसकी बॉडी के अंदर रहता है और उसको हार्म पहुंचाता है, बट उससे अपना बेनिफिट लेता है, उसको हार्म पहुंचाता है लेकिन उसको मारता नहीं है। ठीक है, डज नॉट किल इट इमीडिएटली, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह उसको खत्म करता है होस्ट की बॉडी को। ठीक है, जिस बॉडी के अंदर रह रहा होता है ना पैरासाइट, उसको होस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका ऑप्शन था पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिससे क्या होती है, डिजीज कॉज होती है। तो अगर आप लोगों ने इजीली इसको याद रखना है इसके आंसर को, तो ये आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन क्या था, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स द अदर फॉर फूड। ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है, इसका आंसर इस तरह से होगा कि प्रेडेटर क्या करता है, हंट करता है, किल करता है और प्रे वो होता है जो हंटेड होता है, जिसको मारा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप लोग देख रहे हो तो ये फर्स्ट के जितने भी आपके फर्स्ट 4 एमसीक्यूज़ थे, ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और मे बी नेक्स्ट आपके एग्ज़ाम में आते रहें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है rhizobium is a group of bacteria that live in the roots of some plants. They fix nitrogen for plants and get food in return. This relationship is parasitism, commercialism, mutualism, and or competition. इसका आंसर भी म्यूचुअलिज्म है क्योंकि राइजोबियम ये इज अ ग्रुप, आप पहले क्वेश्चन को समझे कि क्या लिखा हुआ है। राइजोबियम एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स की रूट में रहता है, वो उनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उनसे फूड लेता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, दोनों प्लांट को भी फायदा पहुंच रहा है कि उसका जो है नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है सॉइल के अंदर, और उसको भी फ़ायदा पहुँच रहा है कि उसको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो क्या है, दिस
relationship is mutualism because rhizonium bacteria fix nitrogen for the plant, which helps the plant to grow, and in return, the plant provides food, shelter to the bacteria. Since both benefits, this relationship is called म्यूचुअलिज्म। ठीक है, वाई अदर्स आर इनकरेक्ट बिकॉज पैरासिटिज्म का अभी हमने पढ़ा कि एक को बेनिफिट होता है दूसरे को हार्म होता है। कमर्शलिज्म में एक को बेनिफिट होता है दूसरा जो है अनअफेक्टेड होता है। अम, और तीसरा हमारे पास कंपटीशन है जिसमें क्या कहते हैं सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो compete करेंगे फॉर द रिसोर्सेज। तो अगर आप लोगों ने याद रखना है इसको तो इसकी जो छोटी सी लाइन है वो यही होगी कि राइजोमियम प्लांट both benefit and that is known as commercial sorry mutualism। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन अ फूड चेन which type of organism utilizes most of the sun energy coming to earth? Producers, primary consumers, secondary consumers और tertiary consumers। फूड चेन में क्वेश्चन को समझे पहले फूड चेन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा सन की एनर्जी को यूटिलाइज करता है? तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर ये क्या कहते हैं प्राइमरी जो है सारी अपनी एनर्जी प्लांट से लेता है नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सन। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाता है। टर्शरी कंज्यूमर्स जो है वो दे आर द हाईएस्ट लेवल एंड दे गेट द लीस्ट एनर्जी। ठीक है, तो plants जो हैं they producers are the only organism that directly use sunlight to make their food through photosynthesis, so they utilize the most solar energy entering the ecosystem। solar energy क्या है जो energy sun से मिलती है। as energy moves along the food chain to consumers a lot of it is lost as heat, so less energy is available at each higher level। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर्स को मिल रही है, सो प्रोड्यूसर इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी ईज़ी लाइन टू रिमेंबर। सन से एनर्जी मिल रही है किसको? प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिल रही है सॉरी कंज्यूमर्स को एनर्जी मिल रही है प्रोड्यूसर से। सो एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच स्टेप। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज बायडायरेक्शनल रैंडम डाउन इन अ पिरामिड और यूनिडायरेक्शनल। सो इसका आंसर आपका करेक्ट है यूनिडायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। कैसे? कि सन से एनर्जी प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर्स ले रहे हैं और कंज्यूमर से एनर्जी जो है इट्स गेटिंग आउट इन द environment, so it does not cycle back unlike nutrients. Once energy is used most of it is lost as heat and cannot be reused। तो ये साइकिल जो है जैसे हमारा वाटर साइकिल है दैट कंटिन्यूअसली वो राउंड एंड राउंड चल रहा होता है, ऐसे नहीं होता है। इकोसिस्टम में जो एनर्जी एक दफ़ा चली जाती है दैट इज़ ऑल लॉस्ट एज़ हीट और ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकती। सो बाकी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट क्यों हैं? बाय डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ एनर्जी का फ्लो होना जो कि एनर्जी इकोसिस्टम में दोनों जगह पे फ्लो नहीं करती है। रैंडम का मतलब है कि उसका फिक्स पाथ नहीं होता है, वो कहीं पे भी उसका पाथ चल रहा होता है। तो ये जो इकोसिस्टम की एनर्जी है वो रैंडम भी नहीं है और डाउन पिरामिड भी नहीं चलती है। दिस डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स नॉट डायरेक्शन। तो डाउन इन अ पिरामिड क्या आपको डिस्क्राइब करता है? इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है डायरेक्शन। ये डाउन इन अ पिरामिड जो है डायरेक्शन नहीं है, तो यहीं से वो ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इसका आंसर याद रखना हो तो एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। जो वन डायरेक्शन में एनर्जी जाती है दैट इज नोन एज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कार्निवोरस प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दीज प्लांट्स ग्रो इन मार्शी प्लेसेस डेफिशिएंट इन। कार्निवोरस ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं मार्शी प्लेसेस में जहाँ पे क्या डेफिशिएंट होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयरन। तो करेक्ट आंसर इसका नाइट्रोजन है बिकॉज कार्निवोरस प्लांट्स जो है ग्रो इन मार्शी प्लेस सॉइल्स दैट आर पोर इन नाइट्रोजन। To make up for this deficiency, they trap and digest insects, which provide them with nitrogen needed for growth। बाकी क्वेश्चंस हमारे इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि कार्बन
प्लांट्स गेट कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कैल्शियम जो है नॉट द मेन डेफिशिएंसी इन मार्शी सॉइल्स, और आयरन जो है नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर इंसेक्ट ट्रैपिंग। ठीक है जी, ये आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस की रीज़न है। अब ये अगर आपने याद रखना है कि बाकी कि इसका आंसर क्या है आपके लिए, तो इसका आंसर याद रखने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप याद रखेंगे कि कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं टू गेट देयर नाइट्रोजन, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस ट्रैप्स। ये हम लोगों ने सेकंड या थर्ड वाले एमसीक्यू में भी किया था। अगर मैं इसको थोड़ा-सा पीछे ले जाऊँ, तो वही चीज़ जो है वो बेसिकली रिपीट हुई है। यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाउस गैसेस, बस ट्रैप का वर्ड क्वेश्चन में ऐड नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली वही चीज़ है कि ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? दे ट्रैप हीट, ठीक है? तो ये बस चीज़ है, ये आपने याद रखनी है कि ग्रीन हाउस गैसेस दे ट्रैप द हीट। ग्रीन हाउस allows sunlight to enter but it traps heat inside, making the environment warmer. This helps plant grow in colder conditions. And why the other options are wrong? क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो सनलाइट सॉरी why the others are wrong. Carbon dioxide not specifically trapped by a greenhouse. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस ट्रैप नहीं करती है। लाइट जो है वो एंटर इजीली कर जाती है बट ट्रैप नहीं की जाती है, और वाटर का जो है मेन फंक्शन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट। ठीक है, इजी लाइन टू रिमेम्बर आपने यही रखनी है कि ग्रीन हाउस जो है लेट्स द लाइट इन बट ट्रैप्स हीट। ठीक है जी, और ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लास्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है वो ये है, द मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इज कौन सा ऐसा जो है पोल्यूटेंट जो है वो मोस्ट कॉमन है और नॉन डिग्रेडेबल है। ना वुड है, ना लीफ है, ना लीफ लिटर है, ना बॉडीज़ ऑफ डेड एनिमल्स है, बल्कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लास्टिक बैग्स है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीनिंग दे डू नॉट ब्रेक डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स को अच्छे से डिस्पोज़ ऑफ किया करें, ऐसे ही फेंक ना दिया करें, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स सॉइल के अंदर होते हैं वो इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर सरफेस में रह जाते हैं तो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो सॉइल को वो सही तरह से नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे जो सॉइल को मिलनी चाहिए। क्योंकि मिट्टी तो ऊपर आती रहेगी, और अगर बीच में कहीं पे ये प्लास्टिक जो है वो रखा हुआ होगा, तो सॉइल को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएँगे जो उसको बेसिकली मिलने चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि प्लास्टिक बैग्स को कम यूज़ किया करें। दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड कॉज़ पॉल्यूशन। प्लास्टिक की वजह से क्या हो जाती है? पॉल्यूशन भी हो जाती है। अब हमारे बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? क्योंकि वुड जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, इट कैन डिकम्पोज़, लीफ जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, और डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स भी अम, क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है? इस वजह से बाकी ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, और प्लास्टिक बैग्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ईज़ी लाइन आपने याद रखनी हो तो ये आपने याद रखना है कि प्लास्टिक स्टेज फॉर इयर्स, सो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ठीक है जी, यहाँ पे जो है आपकी जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ थे वो एंड हो जाते हैं। लेकिन आप क्योंकि आप लोगों की स्कॉलरशिप की क्लास होती है और आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो मैटर करता है, तो आप लोगों के पेपर के अंदर बुक से जो है कुछ डेफ़िनेशंस जो हैं वो आपके एमसीक्यू के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर अंदर दे दी जाती हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि पेज नंबर 12 के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट डेफ़िनेशंस हैं, वो आप लोग एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कि यहाँ पे भी उसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ, हालाँकि आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ली होगी। लेकिन हम
थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले डेफ़िनेशन आप लोगों ने याद रखनी है प्रोड्यूसर की क्या है, दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू यूज़ लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड एल्गी आर प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या फिर एमसीक्यूज में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। हो सकता है वो आप लोगों को प्रोड्यूसर को फिलिंग द ब्लैंक बना के दे दें, या यहाँ पे लाइट एनर्जी को फिलिंग द ब्लैंक बना के दे दें। हो सकता है फोटोसिंथेसिस को ब्लैंक बना के दे दें, या हो सकता है आप लोगों के लिए एग्जांपल्स जो हैं उसको बना के दे दें, या आप लोगों के लिए इधर इसमें इकोसिस्टम को ब्लैंक बना के दे दें। तो इस लाइन को आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो डेफिनेशन है वो कंज़्यूमर की है। कंज़्यूमर्स आर दोज़ व्हिच ऑब्टेन एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज़म्स। All animals are consumers. Herbivores are the primary consumer as they feed on green plants. Secondary and tertiary consumers feed on other animals. So are carnivores. ठीक है, अब इसके अंदर डेफिनेशन अगर आपको इस लाइन की मिल जाती है फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो कंज्यूमर्स को वो लोग हाइड कर सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बना सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स को बना सकते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स को ब्लैंक बनाया जा सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर को ब्लैंक बनाया जा सकता है, ग्रीन प्लांट को फिलिंग द ब्लैंक बनाया जा सकता है, ब्लैंक बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आप लोगों का सेकेंडरी एंड टर्शरी है, इसको यहाँ पे ब्लैंक बनाया जा सकता है, और कार्निवोर्स को भी ब्लैंक बनाया जा सकता है। इन लाइन्स को आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि अगर इसमें से कोई भी ब्लैंक बनाया जा सके या ब्लैंक बना दिया जाता है, तो आप लोगों को पता हो कि उस ब्लैंक में क्या लिखना है, ठीक है। डिकम्पोजर्स ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसमें डिकम्पोजर्स को बनाया जा सकता है, डेड ऑर्गेनिजम्स को बनाया जा सकता है, फंजाई और बैक्टीरिया को बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास लाइन है, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फूड चेन। इसमें भी आपको फूड चेन को बनाया जा सकता है, ऑर्गेनिज्म को बनाया जा सकता है, फीडिंग रिलेशनशिप को बनाया जा सकता है ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इसलिए इसको ग्रीन किया हुआ है बिकॉज़ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये कुछ पेपर्स के अंदर ये जो लाइन है ये ब्लैंक की सूरत में आई हुई थी, और यहाँ पे फूड चेन जो है उसको ब्लैंक बनाया गया था, और बाकी जो है एज़ इट इज़ लिखा गया था। और तो आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि अगर लिखा आ जाता है डैश इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस ब्लैंक में हमने क्या लिखना है, फूड चेन लिखना है, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन में आपने क्या करना है जी, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्शियरी कंज्यूमर होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए, फर्न इज अ प्लांट प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर माउस हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक हो गया, ठीक है। फूड चेन जो है आपकी 3 लिंक्ड फूड चेन भी हो सकती है, 4 लिंक्ड फूड चेन भी हो सकती है, और 5 लिंक्ड फूड चेन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, दिस इज़ अ प्रोड्यूसर, यहाँ पे इन तीनों में दिस इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर एंड दिस इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर। Over here, this is the rabbit is the primary consumer, fox is the secondary, and lion is the tertiary consumer। और 5 लिंक चेन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर आ गया, ये फ्लाई इज द प्राइमरी कंज्यूमर, दिस वन इज द सेकेंडरी, दिस वन इज द टर्शरी, एंड दिस वन इज अनदर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है जी। दो आपके टर्शरी कंज्यूमर भी फूड चेन के अंदर हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, साथ में आपकी प्रोजेक्ट वर्क को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आई होप कि एग्ज़ाम में जब आप लोग इसको करने के लिए बैठेंगे तो दोबारा आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको ये जो वीडियो है यही याद रहेगी कि मैम ने ये चीज़ हमें सिखाई थी, पढ़ाई थी। और आई होप कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स करें। सो कीप लर्निंग सिंपल, कीप लर्निंग क्लियर। दिस इज़ लर्न विद तबीता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।